तो हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए क्लासेस में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे और इस साल का जो स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जो है कर रहे होंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो आप लोग को थंबनेल को ही देखकर जो है पता चल गया होगा कि आज की इस क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में जो है आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। तो उससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक शायरी हवाले करना चाहूंगा। आज शायरी कैसा लगा आप लोग के बाद कमेंट में भी जरूर बताइएगा। तो शायरी है कि संख्याओं की दुनिया कितनी है निराली, संख्याओं की दुनिया है कितनी निराली, हर हल में छुपी है एक नई कहानी, और गिनती से लेकर कैलकुलेशन तक का सफर गणित ही सिखाता है हमें सोचने का हुनर। तो गणित क्या सिखाता है हम लोग को? सोचने का हुनर। तो सोचने का हुनर क्या होता है कि जब हम लोग कोई मैथ का जो सवाल हल करते हैं जो मुश्किल होता है उसको हम लोग सोचते हैं, माइंड में सोचते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे, आगे क्या होगा। तो यही होता है कि गणित ही सिखाता है जो हम लोग सोचने का हुनर। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, इसमें जो हम लोग तीन गो विधि है। इसमें कितना विधि है? इसमें जो है तीन गो विधि। एक प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या है? विलोपन विधि। तो बच्चों ये तीनों विधि जो हम लोग को देखने को मिलता है किसमें? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि तीनों हम लोग के पहला विधि क्या पढ़ना हम लोग को? प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो है प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कैसे हल करना है तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या दिया गया कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से जो हल कीजिए। बिल्कुल प्रतिस्थापन, तो आप लोग बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखते हुए डायरेक्टली हल करते हैं। तो सब क्या लिखा है कि हाँ, तो सबसे पहले जो हम लोग को समीकरण दिया, समीकरण एक में क्या दिया? समीकरण में x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया, उसके बाद x माइनस वाई दिया हुआ इक्वल टू 4 दिया। इतना जो हम लोग को एक में दिया है। अब इसको हल कैसे करना है? अब पहला नंबर को लिया, सबसे पहली बात इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको जो हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। इसको ऊपर वाला को समीकरण 1, नीचे वाला को समीकरण 2। समीकरण 2 का प्रतिस्थापन विधि क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन समीकरण कितना? समीकरण दूसरे दोनों में कोई एक को जो प्रतिस्थापन करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब यानी कि दोनों में से जो संख्या आप लोग को, जो समीकरण 1 ज्यादा अच्छा लगा आप लोग को या समीकरण 2 अच्छा लगा, दोनों में क्या करना? विलोपन करना। विलोपन करके जो समीकरण 3 हम लोग को बनाना। तो हम लोग क्या करें, जो हम लोग को जो x प्लस वाई बराबर या कितना है 14 है, हम लोग का x प्लस वाई बराबर 4 है, तो हम लोग समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या लेंगे? क्या है? x माइनस वाई है इक्वल टू 4 है। बिल्कुल है सर। अब इसको क्या करने जानते हैं? यहाँ पर x ले लेंगे बराबर, इधर क्या आ जाएगा? इधर ये तो 4 है, ऊपर में 4 ही रहेगा, नीचे में y आ जाएगा। y सॉरी, इधर प्लस में तो माइनस में आएगा, इधर माइनस में है ना y, तो इधर आ जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब समीकरण एक है ना, अरे समीकरण इसको 3 मान लेंगे हम लोग। अब समीकरण 3 मान, अब समीकरण कितना? 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x, यहाँ पर क्या? x बराबर x प्लस वाई है, x बराबर 4 प्लस वाई है, तो यहाँ x का मान है ना 4 प्लस वाई। तो क्या करना? समीकरण 1 में जो है
अब समीकरण एक में x का मान, ये जो x है ना, ये जो x है इसको समीकरण एक में रखेंगे। किसमें रखना है? समीकरण एक में रखना है। x का मान रखने पर मान रख देंगे हम लोग। मान कैसे रखेंगे अभी देखिए। पहले क्या है, समीकरण एक है, समीकरण एक को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 है। समीकरण एक को जो हम लोग पहले लिखा। अब लिखने के बाद क्या है, x का मान बैठाएंगे तो x का मान किसे बैठाएंगे, यहाँ पर हम लोग x का मान जो है, जो कि यहाँ पर है समीकरण 3 में, या फिर इसको कर सकते हैं या ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं 4। x का मान क्या है, x का मान 4 दिया हुआ तो 4 लेंगे। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस 4 हो जाएगा। x की जगह मान इधर क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 14 हो जाएगा। इतना इतना आप कहेंगे सर हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या है 4 प्लस वाई प्लस ब्रैकेट के अंदर में फिर प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाद में क्या है, इसको हटा देंगे तो यहाँ गुणांक आ जाएगा बीच में। अगर ब्रैकेट का हटा देंगे तो बीच में गुणांक आ जाएगा। कितना होगा 4 को अगर x से y को 4 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ वो 4 है तो 4 ही रह जाएगा, तो 4 है तो 4 ही रहेगा। प्लस 2y को 2y से गुना, y को y से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, घात जुड़ जाएगा। अब नहीं समझे, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ गुना है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ कुछ नहीं, क्या है पावर में 1 है। जब भी गुना का पावर जुड़ता है, पावर उसका जो है जुट जाएगा, पावर जुट के कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 14 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 2y को सामने लेकर आ जाएंगे, हाँ 2y को सामने लेकर आ जाएंगे, इसको जो साइड भेज देंगे यहाँ पर सॉरी 14 है, 14 माइनस 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2y बराबर ओनली 10 बच जाएगा, या फिर y बराबर 10 to the power 5 हो जाएगा। फिर y बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ कर देगा तो कितना बचेगा, y बराबर जो है 5 बचेगा। अब इससे क्या आप लोग समझे? नहीं समझे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या था 4 प्लस वाई है, 4 प्लस वाई था, ब्रैकेट के अंदर में प्लस 4 वाई था, इक्वल टू कितना था 14 था, तो हम लोग क्या वाई को वाई से गुना की, जो जैसे 4 था उसको 4 लिखे हम लोग यहाँ पर, फिर वाई को वाई से गुना किया, उसका घात जुड़ गया, तो घात जुड़ कितना 2y हो गया, 14 था 14 रहने दिए। अब क्या किया देखो 2y मतलब 14 माइनस, अब जो 4 है ना इसको ब्रैकेट के अनुसार भेज दी, इधर क्या प्लस में था तो उधर चल गया माइनस में हो गया, माइनस में हो जाने के बाद फिर कितना हो जाए 2y बराबर 4 जो 14 को 4 से माइनस कितना ओनली 10 बचा, 10 बचा। इसका क्या है y कर दिया, जो 2 किधर था इसमें गुणांक में था, तो ब्रैकेट को साइड चल गया, भाग में बच गया, भाग में बच गया तो 5 को 10 से काटे कितना बार में, 5 कट गया 2 बार में, 5 के 5 5 दुगना 10, तो यहाँ पर हम लोग कितना बचेगा, यहाँ पर जो है कि हम लोग का जो है 2 बचेगा। यहाँ पर अब इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान निकाले हम लोग, अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान यहाँ पर x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। अब जो y का मान निकाले उसको समीकरण 2 में रखना। तो चलिए इधर हम मैं मिटा देता हूँ, इधर आप लोग एक बार लिख लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नीचे तरफ नहीं तभी ऊपर तरफ ही मिटाते हैं। फिलहाल अभी इतना ही मिटाएंगे हम लोग, उसके बाद क्या अब यहाँ क्या y बराबर 2 है, तो y का मान किसमें रखेंगे, y का मान किसमें है, y का मान y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में 2 में रखने पर y का मान किसमें रखना हम लोग, अब समीकरण जो है 2 में रखना है।
तो समीकरण 2 हम लोग का क्या था, समीकरण 2 को हम लोग जो है मिटा दे। समीकरण 2 था हम लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 14 था। 14 x माइनस वाई इक्वल टू कितना था हम लोग का, समीकरण 4 था। x माइनस वाई इक्वल टू इतना था, जो कि वहां पर 1 नहीं था। अब y के जगह में क्या है, x के जगह में कुछ नहीं, x रखेंगे। अब y का मान या माइनस तो माइनस में, y का मान कितना है 2 है, तो y के जगह में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को कैसे किए। x माइनस वाई जो कि समीकरण 2 था, x माइनस वाई बराबर 4। अब x माइनस 2 बराबर 4, x के जगह में 2 का मान यहाँ पर है ना, तो x के जगह में वही 2 का मान जो हम लोग यहाँ पर रख दिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग को, सॉरी यहाँ पर जो है ना हम लोग को थोड़ा, यहाँ पर हम लोग गलती की, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर हम लोग को 5 बचेगा। 5 बचेगा तो हम लोग को y का मान भी यहाँ कितना बचेगा, 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम x बराबर 4 माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को, और सॉरी यहाँ 5 रहेगा, x प्लस y बराबर तब 9 होगा। अब 9 हो गया। अब हम लोग का x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, x का भी मान निकल गया। अब क्या करना हम लोग, देखो थोड़ा नीचे में भी मिटा देते हैं। अब देखो अब क्या करना है, अब दिए गए चूंकि अब दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म कितना है, का युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल, यहाँ पेज नहीं लगा था, युग्म का हल करने का क्या है, x बराबर हम लोग कितना निकाले 9, और y बराबर कितना निकाले, y बराबर हम लोग निकाले कितना 5 निकाले यहाँ पर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ये हम लोग को जो है बताने के लिए बोला था, तो प्रतिस्थापन जो कि करने के लिए बोला था, तो प्रतिस्थापन हम लोग कहाँ पर केंद्र समीकरण जो पहले किए थे समीकरण 2 प्रतिस्थापन की, तो वही मतलब प्रतिस्थापन करते जो हल करने बोला था, तो प्रतिस्थापन का विधि जो यही विधि है। तो हम लोग x बराबर 9 निकाल दिए और y बराबर जो 5 निकाल दिए। अब इन सभी को हल में प्रश्न रखते हुए मद्देनजर में अब